नमस्कार। कि कैसे आप ये फंड्स यूज़ करेंगे? आपका ये कंपनी किस जोन में कार्यरत है? हमारी कंपनी एक्चुअली इज अ स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटैलिटी कंपनी विद अ बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के कंस्ट्रक्शन पे बहुत फोकस करते हैं, उसके अलावा भी प्रोजेक्ट्स करते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम अपने होटल बनाएं, 5 स्टार लेवल के बनाएं और उनको हम चलाएं। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो हम्म। ये बहुत आपको रेयर कॉम्बिनेशन मिलेगा। हम लोग जैसे अब 20 साल 23 साल का एक्सपीरियंस है, हमने हर साल करीबन 20% एवरेज CAGR की ग्रोथ की है हर साल। तो अब हम चाहते हैं हमारे इन्वेस्टर्स वेल्थ की, मतलब इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएट की जाए। ठीक। जो अभी जो आप आईपीओ लेके आए हैं, कैसे आईपीओ फंड्स की यूजेज करेंगे? और उसमें एक थोड़ा ओएफएस का भी पार्ट है, ओएफएस प्रोसीड्स को कैसे यूज़ करेंगे? ओएफएस एक्चुअली हम पर्सनल मैं 9% डाइल्यूट कर रहा हूँ। हम्म। मेरी सारी जिंदगी मैंने मतलब एवरीथिंग आई हैव डिप्लॉयड बैक व्हाटएवर वी हैव अर्न्ड विद दिस कंपनी। इस कंपनी ने अपने आप ग्रोथ की है, अपने पैसों से ही ग्रोथ की है। एक्सटर्नल फंडिंग बहुत कम है। डेट हमारा लेवल्स बहुत ही कंट्रोल में, बहुत लो रखा है हमने हमेशा। तो इसलिए मैं 9% डाइल्यूट कर रहा हूँ। ओएफएस इज द प्रमोटर्स स्टेक। तो मैं अपना स्टेक 9% बेच रहा हूँ। टोटल डाइल्यूशन करीबन 31% है, जिससे 270 करोड़ रुपए हम फ्रेश कंपनी में इन्फ्यूज करेंगे, जो हमारे वेरियस प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होंगे। हमने एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लिया है क्योंकि हमारी कोर स्ट्रेंथ है एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट्स की। तो उसमें 60% सिविल वर्क्स है, तो इसीलिए हमने एक बीओटी प्रोजेक्ट 50 साल की लाइफ का, एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बोलते हैं उसको, 16 मेगावाट का, वो हमने अरुणाचल प्रदेश में बैक किया है अभी। और उसके लिए हमने 124 करोड़ रुपए इसमें से प्रोसीड्स में से यूज करने के लिए लिखा है। और हमारे कंस्ट्रक्शन डिवीजन की वर्किंग कैपिटल के लिए हमने 80 करोड़ रुपए रखा है। और 40 करोड़ रुपए हम कुछ एक्विजिशंस के लिए रख रहे हैं, जो फ्यूचर में, अभी कोई टारगेट नहीं है, बट हम हमारे रिलेटेड फील्ड्स में अगर कोई एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटीज आएगी, उसके लिए 40 करोड़ रुपए रखा है हमने। हम्म। जी। आपकी डेट लेवल्स क्या है अभी, क्या है? और आईपीओ के बाद क्या रहेंगे? कुछ लोन रीपेमेंट भी आप करेंगे शायद? हाँ, थोड़ा बहुत हम रिपेमेंट, शायद हमारा बहुत ज्यादा डेट नहीं है। हमारा जैसे एसेट साइज इज अराउंड 600 करोड़, और हमारी नेटवर्थ अभी 350 करोड़ के ऊपर है। तो करीबन 150-160 करोड़ रुपए का हमारा डेट है, 160-165 के करीब का। तो हमारा डेट लेवल बहुत ज्यादा नहीं है, और हमारी एन्युटी इनकम है, उससे वो रिपे होता जाता है। तो मतलब 3 4 5 साल में आप देखेंगे कि डेट बिल्कुल जीरो भी हो जाएगा, उसी से अपने आप एन्युटी इनकम से। बाकी कोई पैसा उसमें देने की जरूरत नहीं है, एन्युटी इनकम से ही रिपेमेंट सारा हो जाएगा लगभग। हम्म। अगर देखें तो पीकेएस वेंचर में जो मेन कंट्रीब्यूटर है वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस है। कितना एन्युइटी है और कितना फ्रेश कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है? कितना ऑर्डर बुक अभी है? और कितना आप ट्रेंड कैसा देख रहे हैं? कुछ नए पाइपलाइन है ऑर्डर्स में? हाँ, देखिए, अभी तक हम लोग 550 करोड़ की प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर चुके हैं। और जब तक ये DRHP बना था, जब तक 450 RHP जो बना था, तब 450 करोड़ की ऑर्डर बुक हमारी थर्ड पार्टी ऑर्डर बुक, ये इंटरनल कंपनी के रिलेटेड ऑर्डर बुक नहीं है, बाहर की है। और अब जैसे हमारी बिड कैपेसिटी जो है, सिंगल बिड प्रोजेक्ट की बिल्डिंग में हमारी 500 करोड़ की बिड कैपेसिटी हो गई है। तो हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे ही फोकस करके, स्पेशलाइज प्रोजेक्ट जहाँ पे हाई मार्जिन होता है, उसी पे बिड कर रहे हैं। हम्म। दूसरा जो आपका वर्टिकल है वो है पावर प्रोजेक्ट्स। वहाँ से कितना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है आपको? क्या आप देख रहे हैं आगे जाके इसका क्या ट्रेजेक्टरी देख रहे हैं? इसमें ये बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट है। एक ये ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट नहीं है। गवर्नमेंट ने शुरू किया था, फिर बीच में किसी वजह से बंद हो गया, तो उसका टेंडर हुआ। तो 60% कंप्लीटेड है प्रोजेक्ट। अभी हमें 18 महीने में इसको कंप्लीट कर देना है, जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद इसकी 18 से 20% की IRR इसके अंदर एक्सपेक्टेड है, विच इज वेरी हेल्दी फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपको पता है, एक बार बन गया तो उसके अंदर और कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं खर्चे का, मेंटेनेंस का। तो इसकी जनरेशन के हिसाब से कम 18 से 20% का IRR आराम से इसमें आएगा, ऐसा हमारा अनुमान है अगले 50 साल के लिए। हम्म। साथ में जो आपने पहले भी मेंशन किया, होटल होटल स्पेस, वहाँ भी आपका कामकाज काफ़ी सारा है। कितना वो रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर देता है? और आगे जाके क्या देख रहे हैं? रेवेन्यू रन रेट लास्ट 2 इयर्स में कैसे रहे हैं? आगे जाके क्या आप देख रहे हैं उसकी ट्रेजेक्ट्री? और ऑक्यूपेंसी लेवल्स वो में आप अभी बहुत सारे होटल स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि बढ़ोतरी है। ये बिजनेस से कितनी उम्मीद है आपसे?
देखिए अभी तक हमारा 35% के करीब कंट्रीब्यूट करता है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, 65 हमारा कंस्ट्रक्शन कर रहा था। ये लास्ट 2-3 साल आपको पता है थोड़े से हॉस्पिटैलिटी के थोड़े खराब थे। अब नाउ वी आर ग्रोइंग एंड वेरी शॉर्टली बिकॉज़ वी आर एडिंग 60% कीज़ हमारे इस साल में ग्रो हो जाएँगे। हर साल हम इतना एवरेज लाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा मानना है कि बहुत जल्दी हम 50-50 हॉस्पिटैलिटी 50 कंस्ट्रक्शन पे आ जाएँगे। हम्म। और दूसरा भी एक जो वेंचर है, आपके बहुत सारे वर्टिकल्स है, रेस्टोरेंट एंड कॉफ़ी हाउसेस, उसका कितना कंट्रीब्यूशन रहता है आपके टोटल बिजनेस में, और यहाँ कुछ आप एक्सपेंशन कर रहे हैं? जी, अभी हमारा फ़ोकस जो है ना होटल्स बनाने में है। हमने अभी 3 होटल्स मतलब हमने पहले ही एमपी गवर्नमेंट से विन किए 90 इयर्स लीज़ के। एक हमारा होटल जो बन रहा है वो बिल्कुल खजुराहो एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर पे बन रहा है खजुराहो में, जो कि एक 400 साल पुराना फोर्ट है, जिसको अब हम पैलेस होटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसका सब प्रोसीजर चल रहा है अभी। और एक हमने पन्ना टाइगर रिज़र्व में एक हमें जंगल रिज़ॉर्ट बना रहे हैं। हम्म। वो भी अभी मतलब सब मतलब ऑलरेडी अवार्ड हो चुका है मेलिस का, तो वो प्रोसेस चल रहा है। जी सर, वहाँ से मतलब मैं रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप्स के बारे में पूछ रही थी आपको। स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स अभी हम बनाते हैं, लेकिन जी। अभी हम सोच रहे हैं कि थोड़ा बड़े टिकट साइज में जाएँ हम, अपने ओके। होटल्स बनाएँ, ये हमारा ज़्यादा फ़ोकस है। इंडिविजुअल स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स के टिकट साइज में हम थोड़ा-सा बड़ा टिकट साइज करना चाह रहे हैं। हम्म। ठीक है, चलो ऑन दैट आपको नोट। हमारे बालाजी ब्रांड्स और गोल्डन चैरियट ब्रांड तो बॉम्बे में सबने ही सुना होगा। जी। तो उसका फोकस अब हम थोड़ा-सा उसकी एक्सपीरियंस को यूज़ करके अपने होटल्स के मतलब एक हाई टॉप ऑफ द पिरामिड होटल्स के हम बनाने की अब मतलब फोकस उस तरफ कर रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा होटल्स बनाए जाएँ। हम्म।